अनुश्री, सॉरी, हम कल से ही शुरू करेंगे। जहाँ कल हमने जो क्वेश्चन कहा था कि जब मैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कर रहा था तो मेरे हाथ में पेन हो रहा था, तो उस समय तो आपने जवाब नहीं दिया था, लेकिन किसी और जवाब देते वक्त आपने कहा था कि कई बार पिछली बातों का या सब चीज़ों का दुख या दर्द या जो भी ग्रज, तो मेरा थॉट शुरू हो गया और आपने कहा कि अच्छी चीज़ें याद करनी चाहिए और जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, गलत हुई हैं, उसे नहीं याद करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि समाज हमें ट्रेनिंग अदरवाइज़ दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी में कम अधिक होता है, डिग्री का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ख़राब बातें हैं, जो फेलियर हैं, जो मेरे साथ गलत हुआ है या हमने कभी किसी के साथ गलत किया है, वो मुझे बहुत दिनों तक याद रहती है। वो शायद जाता नहीं है जितना भी ट्रेन किया जाए। दूसरा, एक आपकी वीडियो भी हमने सुना था कि जो इमोशनल लोग होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। आपने कहा था यूज़ कि वो किसी काम के नहीं होते। तो मुझे अपने ऊपर लगने लगा मैं रियली किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। और इमोशनल आदमी, मैं तो अपने को सेल्फ ग्लोरीफाई करता था शायद कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, हो रहा हूँ मैं हट जाऊँ। तो लेकिन आप ये बताएं, ये बहुत एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है टू दैट एक्सटेंट। सो इट वाज इन दैट कंटेक्स्ट कि मैं सोचा कि एक बार और आपसे इसके ऊपर किया जाए। और लास्ट, अभी जब भी आप ध्यान कराते हैं तो एक चीज़ कहते हैं कि भाई सब आइडेंटिटी डिसॉल्व करते जाओ, सब आइडेंटिटी डिसॉल्व करते जाओ, प्रेजेंस में आ जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग शुरू से ही केवल आइडेंटिटी के थ्रू ही जीवन जिए, तो वो रोल्स और हमारी पास्ट कंडीशनिंग, ये दोनों मिलकर इतना हमें जकड़ देती है कि पता ही नहीं चलता। इतना अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक जीवन हो जाता है कि मैं सोचा कि ठीक है, हमें बहुत ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है कि पहली बार आपके, मैं तो अभी नया परिंदा कह सकते हैं आप पहली बार आए यहाँ, तो जो लोग हैं बहुत सब सूक्ष्म शरीर और किस बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े एक्टिव परिंदे हैं। लेकिन तो मुझे लगा कि मालूम नहीं ये जो बातें हैं ये कहने लायक है कि नहीं इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं आपके साथ थोड़ा सा इसलिए आपके जो दिल में है बात रखे, तभी तो बात निकलेगी, तभी बात निकलेगी आगे। जी देखिए, मैं इसको मनोविज्ञान का जिक्र हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरा विषय ही रहा है, मतलब विषय भी रहा है। तो उसको मैंने थॉरली अलग तरह से भी पूरा देखा समझा है, तो उसकी सारी टर्मिनोलॉजी, सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। इमोशनैलिटी, अब शब्दों के हेर फेर हो सकते हैं, कई बार किसी शब्द का कोई क्या इंटरप्रिटेशन करता है, लेकिन हम जो बिल्कुल टेक्निकल टर्म है, इमोशनल और सेंसिटिव होने में फ़र्क होता है। इमोशनैलिटी को मैं डिजीज़ अक्सर कहता हूँ। भावुकता जो है वो एक बीमारी है, इसलिए क्योंकि भावुक लोग रोएंगे बिसूरेंगे तो बहुत, लेकिन सचमुच में कुछ नहीं करेंगे। सेंसिटिव आदमी हो सकता है रोए भी नहीं, बहुत द्रवित भी नहीं हो, सिसकियाँ भी नहीं ले, लेकिन वो देखता है और उसको कुछ, उसकी संवेदना को कुछ स्पर्श करता है तो वो सकारात्मक कुछ चीज़ें करता है। तो ये मैं डिफरेंस करता हूँ भावुकता और संवेदनशीलता में। जैसे प्रेम में कोई बहुत भावुक व्यक्ति हो, वहीं से उदाहरण से पहले पकड़िए तो समझ में आएगा सभी के। किसी से मिले और बहुत भावुक हो गए, आंसू टप टप गिर रहे हैं, और किसी के जाने पे बहुत भावुक हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं, और किसी की कोई बात हमको लग जा रही है तो हम बहुत भावुक हैं, किसी बात पे बहुत खुश हो जा रहे हैं, भावुक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कुछ दिन गौर से आप देखेंगे थोड़ी देर, तो लगेगा बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, इसको अपने ही भाव का केवल मतलब है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है इसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको पकड़ में भी नहीं आ रही ये चीज़। इसके अपने इस जोन में क्या हो रहा है, अच्छा लग गया, बुरा लग गया। ऐसे लोग जैसे छुई मुई होती है ना, बड़ा टची से,
अच्छा कह दिया तो फूल के कुप्पा हो गए, जरा सा कह दिया मुंह फूल गया। नहीं, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, जरा जरा बात में आंसू आ गए। देखने वालों का अटेंशन ऐसे व्यक्ति की तरफ बहुत जाता है और लोगों को लगेगा बहुत प्रेमी टाइप का व्यक्ति है, लेकिन वो धेला भर भी प्रेमी टाइप का नहीं है। वो केवल बीमार है, सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे की संवेदना का उसको पता ही नहीं, दूसरा जी रहा है, मर रहा है, क्या हो रहा है। किसी के आने जाने से इस पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, उस पर क्या पड़ रहा है, लेकिन दूसरी साइड से वो कंसर्न नहीं होता। भावुक व्यक्ति ज़्यादातर, अगर वो सचमुच में प्रेम संवेदनशीलता का होगा तो उसको वो सब चीज़ें भी पता चलती हैं कि दूसरे की लाइफ की क्या कद्र है, उसकी क्या अहमियत है इस समय, उसको क्या चाहिए। हमको अच्छा बुरा लगा, उसको भी कुछ अच्छा बुरा लगता होगा कि नहीं लगता होगा, इसके भी हम ध्यान की तरफ जाएंगे। लेकिन पहले में वो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ को रिलेट करेगा। तो जितने भावुक लोगों को अगर ऑब्जर्व करेंगे वो ऑलमोस्ट सेल्फ सेंटर्ड लोग मिलेंगे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे। लव जब संवेदनशीलता पर होता है तो एक्शन ओरिएंटेड होता है, उससे एक्शन होता है, वो कुछ करता है या नहीं करता है जो भी, मतलब लेकिन बड़ी क्लैरिटी होती है। इवन आपके अगर हम उस उदाहरण को ही लें कि हम जा रहे हैं, कोई बेगर हमारे पास गुजरा, बच्चे गुजरे या कोई भी, तो अब वो सिचुएशन है सामने, मैं भावुक व्यक्ति हूँ तो देख के आंखों में आंसू आ जाएंगे और बहुत कुछ चीज़ हो जाएगी, हम करेंगे कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको कुछ पैसे निकाल के दे देंगे, कुछ दे देंगे। दोनों स्थितियों में मेरे लिए इन चीज़ों का कोई बहुत मूल्य नहीं है कि हमने दिए या नहीं दिए, उससे उस कंडीशन पर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। उस जो बेगिंग की कंडीशन है या वो जो सफरिंग की कंडीशन है समाज में, क्योंकि वो जिन व्यवस्थाओं से पैदा हो रही है उन व्यवस्थाओं की तरफ भावुक आदमी देख ही नहीं पा रहा, और इसीलिए भावुक लोगों का ही सबसे ज़्यादा शोषण होता है राजनेताओं, धर्मगुरुओं, इन सब के द्वारा, क्योंकि वो मुख्य चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे चैरिटी, डोनेशन हम सब कर रहे हैं, लेकिन उसको पैदा ही कौन कर रहा है उस परिस्थिति को, उस पर कोई आमूलचूल बदलाव की बात होगी कि नहीं होगी। अब मान लो एक व्यक्ति है, वो संवेदनशील है, उसको गुजरा, ट्रैफिक सिग्नल से देखा, बहुत लाचारी, बहुत ही सफरिंग है, उसने कुछ नहीं किया, उसने एक पैसा भी निकाल के नहीं दिया, आंसू भी नहीं आए उसके, बिल्कुल तटस्थ देख, लेकिन उसने महसूस किया कि ये स्थिति खराब है। मान लीजिए उसने स्वयं या उसके जानने में कोई है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं, मैं संवेदनशील भावुक क्या डिफरेंस होगा। वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जनरेट कर दे, वो ऐसी कोई व्यवस्था पैदा करे जिसमें तमाम लोगों को काम मिल जाए या उनका धनार्जन शुरू हो जाए, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसने ये देखा था इसलिए इसने ये फैक्ट्री लगा दी जिससे ये काम हो रहा है, जिससे इतने लोगों को इतना काम मिल गया। भले उसको काम नहीं मिला, जो वो 4 बच्चा वहाँ पर खड़ा था एग्जैक्टली उसी को काम नहीं मिला, लेकिन उसके जैसे 50-100 को और काम कहीं मिल गया। ये सेंसिटिव आप व्यक्ति काम करेगा, लेकिन भावुक व्यक्ति रो पीट के वहीं का वहीं बैठ जाएगा, वो करेगा कुछ नहीं, सार्थक बदलाव के लिए कुछ नहीं करेगा। और फिर समाज की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं, वो बहुत सारे तमाम कारणों से पैदा हो रही होती हैं, तो इसलिए उन चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं होती कि हम सतह पर आई हुई किसी चीज़ को बहुत ठीक करने की कोशिश करें। जो मूल बीमारी है, संवेदनशील व्यक्ति तो उतरता चला जाएगा गहराई में। भाई संवेदनशील और भावुक व्यक्ति की देखिए, आपको एक उदाहरण इतिहास का, ऐसे तो उदाहरण ही भरे पड़े हैं। जब ये चेचक का टीका पहली बार बना, वैक्सीन, तो जिस साइंटिस्ट ने खोजा, आई थिंक फ्लेमिंग कोई समथिंग नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हाँ, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी एक, उससे बहुत प्यार करता था, टीनेजर लड़का था।
रोज़ मिलते थे, कई दिन वो नहीं मिली, घर गया पता करने तो पता चला वो तो मर गई। और वो टीनेजर लड़का शॉक्ड रह गया, मर गई, कैसे मर गई, ये बीमारी हुई थी। अब लड़के को लगता है कि क्या इसका कोई इलाज नहीं था, कि ना कोई इलाज नहीं, तो वो सोचता है इसका इलाज मैं खोजूंगा। उसकी तो गर्लफ्रेंड नहीं लौटी, लेकिन कितनों की लौट आई। तो ये सेंसिटिव व्यक्ति का निशानी थी। अगर वो बहुत भावुक किस्म का व्यक्ति होता है तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के प्रेम कविताएं गीत लिखता हुआ वहीं पर घूमता टहलता रहता, हो सकता है एक आध खंड काव्य भी लिख डालता किसी की मोहब्बत में, लेकिन उससे किसी बनता बिगड़ता तो कुछ नहीं। तो सेंसिटिव व्यक्ति के अंदर जो प्रतिक्रिया वो बड़ी अलग किस्म की जाती है, और भावुक व्यक्ति हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होकर रह जाता है। बस इसीलिए मैं उसको उस तरह से कर देता हूँ। बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत क्लियर। घर परिवार में भी देखिए, जो लोग बहुत भावुक वाले लोग होंगे वो अक्सर लाइफ को हेल बना देते हैं। भावुक लोग, आपका उठना बैठना आना जाना, और वो पूरी इसीलिए वो जकड़ लोगों को महसूस होती है कि जैसे उन्होंने बेड़ियां डाल दी हैं। भावुक घरों में माएँ जो बच्चों को पकड़ के बैठ जाती हैं, उनको भी मैं कहता हूँ उनको कमज़ोर बना रही। जब बच्चे आगे बढ़ने वाले उनको आज़ाद करिए, जाने दीजिए। पढ़ने गए उनको पढ़ने दीजिए कम से कम। हालांकि मानते कम हैं, लेकिन फिर भी मैं सुझाव हमेशा देता रहता हूँ। बेचारा पढ़ने चला गया, क्योंकि मैं हॉस्टल 10 साल रह के इस चीज़ को देख चुका हूँ ना अपने आसपास के बच्चों में। अब तो मोबाइल आ गया, पहले उस टाइम जब मैं हॉस्टल में था तो मोबाइल इतना शुरू हुआ था, मेरे जाते जाते आया था, तो दिन में 10 बार रोज़ फ़ोन करना, खाना खा लिया कि नहीं, सूसू कराए नहीं, सब बच्चे से हर चीज़ पूछनी है। अरे उसको जीने दो, 3-4 दिन में एक आध बार पूछ लो हाल चाल उसका कि ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही तुम्हारी, वो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से चलता रहेगा। अब इतना फीडबैक लेना कि एक अननेसेसरी का टेंशन पैदा कर देना। तो इसको भी मैं बहुत मोहब्बत नहीं कहता हूँ, इसको हाइपर जो बिहेवियर है वो है। तो इससे किसी का कोई भला होता है क्या? और बच्चे क्या होते हैं, बड़े शातिर हो जाते हैं कुछ दिनों में। जो हॉस्टल में मैं इसीलिए माँ बाप को कहता हूँ, अब आपने वो चीज़ देखी नहीं है ना, वो बैठे हैं, अब उनको पता 8 बजे फ़ोन आता है मम्मी का, अब वो अपना कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं बहुत टेंशन में, अरे यार मम्मी का फ़ोन आने वाला होगा 8 बजे। तो मेरा कहना क्यों टेंशन उसको दिए हैं, जब वो इतने टेंशन में, अच्छा फ़ोन उठाएगा तब वो ऐसा ही बात करेगा, हाँ मम्मा ठीक है ये बढ़िया, तब वो अपने नॉर्मल आ गए। लेकिन उसके पहले वो अलग जोन में है। तो भावुकता से किसी का भला नहीं होता। अगर प्रेम सेंसिटिव होगा तो वो फ्रीडम लाएगा, प्रेम सेंसिटिव होगा तो वो लोगों को स्पेस देगा और ट्रस्ट करेगा, एक दूसरे में ट्रस्ट करेगा कि हम मुझे ट्रस्ट है कि तुम इस चीज़ को ऐसे करोगे, तब तो सेंसिटिविटी है। नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ ना हम लोगों के साथ भी, ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स हम लोगों को ऐसे ही करते रहे, हम अपने बच्चों को करते रहे, फिर अब ग्रैंडफादर ऑलवेज करते रहते हैं। तो एक इतनी कंडीशनिंग हो गई है। लेकिन अच्छा है कि इससे अवेयरनेस लग रहा है कि जो हम सोच रहे थे बहुत सेल्फ राइटियसनेस का एक आपको अहंकार आता था, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देख रहे हो नहीं, आप सेल्फ सेंटर्ड हो। सो तो इससे ट्रिगर कि आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सा वो करें, उसका दायरा बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इसका दूसरा पहलू, मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने सालों में इतने लोग आए गए, हज़ारों लोग आते जाते रहते हैं। मैं किसी को लेके कभी भावुक, लेकिन क्या किसी को लेके प्रेम की कमी किसी को दिखती हो, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कमी दिखती है। पहली बार मिल रहे होंगे तब भी वैसे ही मिल रहे होंगे, 10वीं 1000वीं बार तब भी वैसे ही। ध्यान करते हो नहीं करते हो, बताने के बाद मैं कभी पूछता नहीं क्या ज़िंदगी में बदला नहीं बदला, मैं पूछता नहीं। लेकिन क्या बदलाव नहीं है? बदलाव है, क्योंकि जब आप भरोसा करते हैं दूसरे के ऊपर, आप सेंसिटिविटी में जो बेस्ट शेयर कर सकते हैं अपना, वो शेयर करते हैं। कोई कंजूसी तो है नहीं कि ये वाला माल पहले निकाल दिया तो आगे वाला बिकेगा कि नहीं। तो दुकानदार पहले ख़राब माल बेचता है, बाद में अच्छा वाला लेता है। और प्रेम कहता है कि जो सबसे अच्छा है हमने पहले ही आपको दे दिया, अब आप चलते रहिए।
तो अगर हमने सबसे अच्छी चीज़ आपको दे ही दी तो बदलाव क्यों नहीं आएगा? सेंसिटिविटी ये है, भावुकता है कि लौट के थैंकफुलनेस की भी डिमांड करेगा। लौट के जब जीने से उतर जाएंगे तो कन्फ्यूज देख लेंगे कि लोग तारीफ़ वारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई डोंट केयर, लोग करते हैं उसको वेलकम भी उतना ही करता हूँ और मुस्कुराता भी, ऐसा नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो कोई परेशानी तकलीफ़ नहीं होती कि लोगों ने नहीं किया, बताइए 3 दिन सिर खपाया लोगों के साथ और एक भी किसी ने ग्रेटिट्यूड ऐसी बात नहीं की, क्योंकि इन बातों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपकी आँखों में दिखता है। और मेरा ये मानना है जो चीज़ आँखों में नहीं देखी जा सकती उसको देखने का कोई औचित्य भी क्या है, उसका कोई औचित्य भी नहीं है होने का। तो भावुकता में क्या है, अच्छा जो गुरु बड़े भावुक ढंग से बिहेव करते हैं वो तो शिष्य को बिल्कुल घनचक्कर बना के छोड़ देते हैं, इतना उसके ऊपर हावी हो जाते हैं कि वो बेचारा सांस नहीं ले पाता ठीक से। हमारे यहाँ तो इतनी सांस लेते हैं कि लोग कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा बंधन हो जाए। तो एनीवे मेरा मानना है सेंसिटिविटी कुछ बड़ा क्रिएटिव और बड़ा ही फंडामेंटल चेंज वाला काम करती है। और सेंसिटिविटी जाहिर हो ये भी ज़रूरी नहीं, भावुकता तो देखिए जाहिर हो जाएगी, सेंसिटिविटी कभी जाहिर नहीं हो। मैं यहाँ से गुजरा और मैंने, मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैंने आपकी कोई तकलीफ़ देख ली, तो जब चीज़ देख ली जाती है तो उस पर आप वर्क शुरू कर देते हैं, आपकी पूरी बीइंग, पूरी साइक उस पर कुछ करना शुरू कर देती है। और फिर वो उसको कुछ, जिसको कहते हैं ना, प्रैक्टिकल फॉर्म में चीज़ को लेकर आती है। भावुकता बस यहीं की यहीं ख़त्म, यहीं का रोना धोना वो ख़त्म नहीं, तो वो कहीं ले नहीं गई। बाकी आप सोचे पूरी दुनिया बदल देंगे, दुनिया तो बदल देंगे नहीं, लेकिन जितना बदलाव हम ले आएंगे उतना ले आएंगे। नहीं, बहुत बहुत आभार और बहुत क्लैरिटी आई अनुश्री। और इनफैक्ट आपने बोला चेंज होता है, हम लोग 3-4 महीने से आपके वीडियो सुन रहे हैं, हम लोग 2-3, हम लोग की रोज़ चर्चा होती है। मैं तो अभी आप बताए साइकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोफेसर हूँ। कल अगर क्लास है तो कुछ नया भी चीज़ करने जा रहे हो तो वो न करके आपकी वीडियो के ऊपर चर्चा हो रही है, फिर मैं क्लास में 10 मिनट देख कर क्लास में चला गया, या कुछ ट्रेनिंग भी है कुछ भी, तो इंस्टेड ऑफ उसकी तैयारी करना, आप लोगों की जो वीडियो होती है हम लोग लेकर अपना डिस्कस करते रहते हैं। तो ये 5-6 महीने में काफ़ी इंसाइट और बदलाव हुआ है, उसके लिए ढेर सारा ग्रैटिट्यूड और ढेर सारा आभार। अब आपको एक राज की बात बता दें, साइकोलॉजी के किसी टर्म का यूज किए बिना जितनी साइकोलॉजी मैंने बोल दी है वो पूरी की पूरी मैंने उसमें बोल दी, लेकिन कोई टर्म मैंने साइकोलॉजी का यूज़ नहीं किया उसमें। तो बहुत बहुत आभार। इनफैक्ट हम लेना चाहते थे दीक्षा, लेकिन वही जैसे बता रहे थे कि यहाँ पर मित्र कि वो लेने के बाद मालूम नहीं क्या बंधन होगा, अभी तो पहला बार आ रहे हो, अभी तुम दीक्षा लो पूरा ही बच जाओगे, क्या होगा, बहुत सारी अप्रीहेंशन थी, बट बस वो बहुत सीरियसनेस लाएगा। तो अब नेक्स्ट शिविर जब भी अपॉर्चुनिटी होगा तब एंजॉय करिए। जी बहुत बहुत आभार।